यूं ठीक है भाई। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कार्य के बारे में। आपके जो चैप्टर हैं उनमें से ये टफ चैप्टर नहीं है, आसान है, कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्या होता है, जब सब चीजें पास पास में आ जाती है वो कंफ्यूजन होता है। वो है गति का वो समीकरण वाले, वो सब चीजें बाउंड्री पर पास पास में चल रही है, या सब चीजें सेपरेट सेपरेट अलग अलग है, तो इतना कंफ्यूजन है नहीं इसमें कहीं। और वो तो उसका मैंने पहले ही बताया था, मैंने कहा ज्यादा समीकरण नहीं है लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा क्योंकि सब चीजें पास पास में घूम रही है। कार्य यानी वर्क, सिंपल भाषा में मैं आपको कहता हूं कि कार्य किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं किसी क्रिया को करना कार्य है। कैसा मैं चाय लेने जा रहा हूं, ये कार्य है, ये सिंपल क्रिया है। कोई भी क्रिया, मैं पढ़ रहा हूं, ये कार्य है। लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं मानती है। भौतिक विज्ञान कहते कार्य वही है जिसमें बल की दिशा में विस्थापन हुआ हो। यदि बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ तो कोई कार्य है ही नहीं। वो कि मैंने बल बहुत लगाए लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो उसने कहा कार्य जीरो। कहा कैसे कि एक वस्तु है, इसने आप बहुत धक्का दिया, दीवार को बहुत धक्का दे रहे हो, दीवार खिसकी नहीं, लेकिन आप पूरे दिन से धक्का दे रहे हैं, वो नहीं खिसकी, आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, शून्य। तो ये है कार्य का मामला। तो भौतिक विज्ञान के अनुसार क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल व बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है भाई। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर क्या आएगा, बल इंटू विस्थापन, यानी कि W बराबर F इंटू ए, डी का दो। ठीक है भाई। मात्रक क्या होता है, एक तो मात्रक इसका आप न्यूटन इंटू मीटर कह दो, यहां क्या कह दोगे जूल, और यहां आप क्या कह देंगे वाट इंटू सेकेंड। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है, अदिश।
इधर हो। हैं? अच्छा वो, हाँ ठीक है, आप जाओ बताओ। ओके ओके। ये है जूल, JOULE। लिख लिया? ठीक है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति है। आवाज मत करो भाई, इतना डिस्टर्ब मत हो। लिख लिया भाई जूल। अगला हमारा केस है शक्ति के बारे में। शक्ति यानी कि पावर। शक्ति किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को आप क्या कहते हैं भाई? शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ठीक है। यानी इसका मैं मात्रक भी निकालूं तो मात्रक कार्य का क्या होता है भाई? जूल। समय का क्या है? सेकंड। जूल प्रति सेकंड कहूं, यहां क्या बोल दूं? वाट। ये हमारे पास शक्ति का मात्रक। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। 1 किलो वाट बराबर कितने वाट होते हैं? 1000। एक HP है, 2 HP हमारे दो प्रकार के हैं। एक तो 746 वाट का होता है, और जो 746 वाट का होता है ना, वो 1 किलो वाट में 700,000 में 746 का भाग दोगे तो 1.34 HP आएगा। ये ब्रिटिश प्रणाली के तहत है। 1 HP में हमारे पास वाट होता है 735.5 वाट। तो 1 किलो वाट बराबर होगा 1.36 HP। और ये होगा प्रणाली कौन सी है? मीट्रिक। ये मीट्रिक प्रणाली में। ठीक है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यानी P बराबर W बटा T। P बराबर क्या आया? W बटा T। हो गया भाई। अब मैं सवाल देना शुरू करता हूं। विकास लिख लिया? लिख रहा है? इसके न्यूमेरिकल आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इजी रहेंगे, आराम से रहेंगे।
हो सकता है सवाल आपसे हो कि नहीं हो, सारे स्टार्टिंग सीखते समय, बाद में तो हो ही जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करेंगे। दोनों अलग अलग चीजें रहती है, अलग अलग। क्वेश्चन है, पांच किलोग्राम के एक लोड को 200 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए किए गए कार्य की गणना करो, या गणना करें। हो गया? अरे इधर देख ले विकास, तुम्हारा खुद का विकास रुक जाएगा नहीं तो सोल्व करो। सिंपल सवाल दिया, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा, दो ही चीज दी है, गुणा ही तो करना है। बताए हुआ भी तो गुणा ही है, कुछ है भी तो नहीं। और लेकिन फिर भी कई जनों से इसलिए नहीं होता, उनको लगता हम कर तो देंगे, क्या पता कल को कोई नई चीज निकल के आ जाए, इसलिए डर रहे हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल कितना है भाई? 5 किलोग्राम। विस्थापन कितना है? 200 मीटर। सही बात है कि नहीं है? बताओ कितना आया? तो 1000 किलोग्राम वेट मीटर कहूंगा कि नहीं कहूंगा मैं? क्योंकि 5 किलोग्राम तो मेरे पास द्रव्यमान आया है। आपको इस चीज का अंदाजा होगा, मेरे पास तुरंत तो आया ही नहीं। और मैंने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम वेट होता है और उसको न्यूटन में बदलना होता है, तो किससे गुणा करते हैं? 9.8 से। और आपकी कॉपी में पहले चैप्टर में यह भी लिखा हुआ है 1 किलोग्राम बल मीटर। इसको मैं ये एफ भी तो कह सकता हूं भाई, किलोग्राम बल कह दो इसको, किलोग्राम बल मीटर या वेट मीटर। वेट और बल तो एक ही होता है। 1 किलोग्राम बल मीटर है, इसको न्यूटन बदलना तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 9.8 से। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं है? चेक करना। तो आपके पास है 9800 न्यूटन। इतना न्यूटन हुआ। क्योंकि आपके पास सूत्र तो यह है बल गुणा विस्थापन, लेकिन पर्सन में बल थोड़ी ना दिया है, पर्सन में 5 किलोग्राम लिखा है। तो आप इसको कहेंगे ये 5 किलोग्राम बल है। 5 किलोग्राम बल मतलब केजीएफ, और किलोग्राम बल को न्यूटन में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ता है? 9.8 से। आज इसका मतलब हम ये कहते हैं यदि त्वरण नहीं दिया गया तो 9.8 ले लो, यही तो कहते हैं।
बस ये हो गया। मात्रकों के खेल है भैया। है एफ बराबर एम एस। हाँ, ए तो जी हुआ ना, फिर 9.8 ही तो हुआ है। अगला देखो, मैंने ये थोड़ी कहा गलत है। 1000 है ना, वो 1000 सही है या, लेकिन 1000 है ना, न्यूटन नहीं है। 1000 क्या है? किलोग्राम बल मीटर। आप जूल में ज्ञात करें। हो गया भाई। ओके 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 ओके। तो आप बताइए सेकंड सवाल का उत्तर क्या है? 144। इसका मतलब ये 9.8 से लड़ाई क्यों चल रही है? न्यूटन में बदलने के लिए। ये इसलिए दोनों सवाल पास पास में देखे, आपके वो डाटा और क्लियर हो गया कि 9.8 से गुणा कब करना है कब नहीं करना है। कि न्यूटन दिया है तो हमें लपड़ा क्या है, न्यूटन ही तो चाहिए था। तो कहा ठीक है भाई, कार्य बराबर क्या होता है कि बल इंटू विस्थापन होता है। और यदि मान लो आपको बल क्या दिया हुआ है, 8 न्यूटन, विस्थापन है 18 मीटर,
तो गुणा करोगे तो कितना आएगा 144 न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है जूल। तो 144 क्या हो गया जूल, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन यहां पर न्यूटन नहीं है, यहां पर क्या दिया किलोग्राम। तो कार्य बराबर क्या आएगा भाई, तो आप कहेंगे बल गुणा विस्थापन होगा। और आप बताइए कि बल कितना दिया है 50 किलोग्राम है। तो किलोग्राम दिया तो किलोग्राम बल लिख दूं। विस्थापन कितना होगा 1.8 मीटर। गुणा किया तो कितना है 50 को 1.8 से गुणा किया कितना आया 90 किलोग्राम बल मीटर। और 90 को किससे गुणा करूंगा 9.8 से, क्या मिलेगा न्यूटन 882 न्यूटन है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। कोई फोन आया कोई काम है? ओके ओके ओके। सवाल कर लिया जरूर नहीं है, सवाल है कि दोनों में अंतर पता चला कि नहीं चला। परीक्षा वाला न्यूटन दे तो सीधे काम करना है, किलोग्राम में देगा तो थोड़ा सा 9.8 से गुणा भी करना है। बस ये लॉजिक इतना ही है इसमें पूरे में ही, ये पता नहीं चला ना। मैं क्या कर सकता हूं ना, मैंने ये सवाल लिखा तूने देखा नहीं, मैंने सॉल्यूशन कराया तूने देखा नहीं। अब तू ये चाहता मैं वापस कराऊं और मैं चाहता हूं तू चुप रहे, नहीं तो मैं बाहर निकाल दूंगा। अब ये कोई लॉजिक हुआ क्या कि आपने इधर सवाल लिखा मैंने देखा ही नहीं, फिर आपने सॉल्यूशन कराया मैंने देखा ही नहीं, और मैं बार बार कह रहा हूं इन दोनों की तुलना करो, तब जाके लास्ट लाइन इसको समझ में आई कि तुलना इसकी करनी थी। एक खड़ा हो आप, नहीं तू खड़ा हो, इनको तो इतना तू खड़ा हो, हो खड़ा हो। इनको तो मैं इसलिए खड़ा नहीं कर रहा, इनके तो नौकरी लगी हुई है, ये तो आगे आगे चाह रहे हैं, ये तो लोको पायलट बना हुआ है, तू बना हुआ है नहीं, फर्क है ना। कहां घूमने गया और क्यों गया और कितने दिन बाद आया जो तुझे घूमने जाना जरूरी हो गया। जरूरी काम गया था। आज ऐसे रेगुलर क्या बना लोगे? हाँ ठीक है। आज आपको कैसे पता चला नोट्स नहीं बने? कब पता चला आपको नोट्स नहीं बने? ये पता कब चला आपको? अभी पता चला? आज आने पर? पहले ही पता ही था। फिर आप आए क्यों? भाई आप गए इसलिए था ना क्योंकि नोट्स नहीं बने। तो मैं ये कह रहा हूं फिर आप आए क्यों? नोट्स तो आपको बनाए हुए थे ही नहीं। क्यों मैं ये चाह रहा हूं ना, क्योंकि मैंने टॉपिक चेंज किया, मुझे काफी टाइम हो गया। जब मैंने कार्य ऊर्जा शक्ति, तेरे नोट्स नहीं बने उस टॉपिक का तो कोई बात नहीं, तेरे इस टॉपिक का भी तो नोट्स कहां है? इसकी भी तो दोनों की 2 स्लाइड में थ्योरी कर ली है, उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल कर लिए, फिर तुम प्रकट हुए हो। अब इसके और नहीं बने आपके नोट्स? नहीं बनाएगा तो कौन सा इसमें ऐसा आना है, तुझे बनाना ही पड़ेगा। 2 मिनट के लिए गए यार, 1 घंटा रुके कैसे? नहीं आगे से करो, इसमें मेरा तो कोई नुकसान है भी नहीं, ये तो आपको समझना है। इसमें मेरा क्या नुकसान है भाई? पहले आपने सोचा 1 घंटे की क्लास है, फिर आपको पता चला 1 घंटे के बाद ये बाहर निकले ही नहीं है तो मैं आ ही जाता हूं।
आज अचानक से संजय सर सुबह छुट्टी पर चले गए हैं, कोई अर्जेंट था, सुबह मैसेज आया था तो कंटिन्यू कर लेते हैं। छुट्टी तो क्यों करें, क्यों भाई, पढ़ने के लिए अपने पास बहुत है। एक पुली का प्रयोग से एक कार्य को, आवाज मत करो भाई, 900 न्यूटन के बल से 2 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए ले जाने के लिए किया जाता है। पुली द्वारा किया गया कार्य व शक्ति ज्ञात करो। तो आज उमस बहुत ज्यादा है भाई, है ना। पुली पुली, ये पुली चल रहा है ना, वो क्या होता है मतलब, ले जाने के लिए। पुली होती है, गोल गोल घूमती है, उसके ऊपर बेल्ट लगाई जाती है, उससे कहते हैं पुली बेल्ट संबंध। देखी कभी पुली, नहीं देखी? तूने कभी टैक्सी वालों को टैक्सी चालू करते देखी? कैसे करता वो है? और वो किसके लपेटता है, क्या होता है वो गोल गोल पुली? और तो कैसे समझो भाई, मैं कुछ देखा तो समझ पाऊंगा ना। सब जगह होता है पुली। पुली तो जैसे जहां भी जनरेटर होता है पुली तो लगाते ही है, जहां बेल्ट का संबंध आएगा वो पुली तो लगेगी।
हो गया भाई? ठीक है। आवाज नहीं भाई, आपको पहले ज्ञात करना है कार्य। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन है, बल कितना है भाई? 900 न्यूटन। विस्थापन कितना है? 10 मीटर। तो ये हो गया 9000 जूल। ठीक है भाई, आवाज नहीं भाई। अगला है शक्ति। शक्ति क्या होता है भाई? कार्य बटा समय। बताइए कार्य कितना है? तो आप कहेंगे 9000 जूल बटा समय कितना है? 2 मिनट है। मिनट को सेकंड बदलोगे तो क्या होगा? 60। तो ये जूल प्रति सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? 0 से 0 कैंसल। अब इसमें भाग देना आपको 12 का। 12 का भाग दिया तो कितना है भाई? 75। क्या है भाई? वाट। साठ से गुणा क्यों किया? मिनट को सेकंड में बदलने के लिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ओके। अगला सवाल है, आवाज मत करो भाई, सवाल करो। एक पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन हेड पर पांच 5000 न्यूटन का बल लग रहा है। इस स्ट्रोक के दौरान जिसकी लंबाई 120 मिलीमीटर है, किए गए कार्य की गणना करो। कर लो। कितना है? हाँ,
600 है, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बल कितना है भाई? 5000 न्यूटन। विस्थापन 120 मिलीमीटर है और इसको मीटर में बदलना है तो भाग किसका दूंगा मैं? 1000 का। तो मिलीमीटर किस में बदल गया? मीटर में। 3 जीरो से 3 जीरो मैंने काट दिया तो ये मेरे पास 600 न्यूटन इंटू मीटर आया। और आपको पता है कि न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है भाई? जूल। तो कुल मिला के बात है ये 600 क्या बनेगा? जूल। लिख दिया भाई? ओके। अगला है सवाल, 50 टन पानी को 1 मिनट में 30 मीटर ऊंचाई तक पंप करने के लिए आवश्यक शक्ति कितना आया भाई? टन का मतलब 1000 किलो लेना है, ठीक है ना? 1 टन में कितना किलो लेना है? 1000। आपको एक इसमें दे देता हूं साथ में, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गणना के लिए ये ले लो। देखो मैं काम बता देता हूं कि शक्ति बराबर हमारे पास जो सूत्र होता है वो कार्य बटा क्या होता है? समय। कार्य का मात्रक क्या होता है भाई? जूल। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल। तो ऊर्जा में एक सूत्र होता है mgh बटा समय क्या है? t। आपका प्रश्न यही होगा कि ये कार्य है mgh कैसे आया है? तो देखो कार्य बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे बल गुणा विस्थापन। यही होता है कि नहीं होता है? विस्थापन। अच्छा बल क्या होता है? ma होता है और विस्थापन क्या है? कोई दूरी d होगी। अब देखो यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर खींच रहे हैं तो द्रव्यमान तो m ही है।
त्वरण क्या बन जाएगा, जी। सीधा जा रहा तो त्वरण एयर, ऊपर जा रहा तो त्वरण क्या हो गया, जी। और जैसे सीधा जा रहा तो विस्थापन क्या है, डी। और ऊंचे पे जा रहा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, एच। तो ये सब सेम ही बात है, अलग नहीं है। इसलिए मैं कार्य को mg से लिख सकता हूं। समझे मेरी बात को? m तो वही है, और m a ही तो होता है बल। बल क्या होता है, m गुणा a। तो मैंने कहा a तो त्वरण है ना, और हम नीचे से ऊपर ला रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो वो g लिख दो। और यदि मैं सीधा जा रहा हूं तो विस्थापन ऐसे है, और आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो विस्थापन क्या बन जाएगा, ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ाती है। अब बताओ, P बराबर m कितना, 50 टन है, और 50 जो टन है ना, टन को किलो में बदलना, गुणा किसे करें, 1000 से। g का मान कितना है, 10। h का मान कितना है, 30 बटा समय कितना मिनट है, 60 है। पांच इंटू 250 इंटू 1000 हो गए ना भाई। तो आप कह देंगे 250 किलो वाट। मैं ये कह सकता हूं, क्या हो गया, 250 किलो वाट। है हाँ, कौन डब्लू, किधर दिख रहा है? अच्छा, 1000 का क्या कर दिया, डब्लू क्या है ना, ये डब्लू है, एबीसीडी में एक्स वाई जेड आता ना। कैसे सवाल है तुम्हारे जैसे, थोड़े से और आ जाएंगे मुझे पढ़ाना छुड़वा देंगे। मैं शक्ति में ये बताऊं अब डब्लू क्या है, कुछ तो मैं उम्मीद करता हूँ ना। अच्छा, शक्ति बराबर पी लिखा, डब्लू क्या है, डब्लू के बारे में रिसर्च का विषय है। तुझे क्या लगता है डब्लू क्या है, कार्य। उधर डब्लू क्या है, डब्लू क्या है, मैं कितने पूछो, डब्लू डब्लू क्या है, डब्लू का मतलब क्या है, के डब्लू है, किलो वाट, डब्लू तो वाट ही है ना। यहां क्या है डब्लू, तो क्यों क्यों मेरा खून पीने लगा अब। तू खुद सोच, मैं कैसे बताता रहूंगा कि डब्लू क्या है, थोड़ी देर में लिखूंगा मैं न्यूटन लिखूंगा तो आपको ये एन क्या है, एन कैसे आ गया, जे क्या है, क्या है, हैं? ये राकेश को टक्कर देता है, कहां नहीं आता। कल परसों में गए थे, क्लास में आया था, उसमें नहीं आता क्या, उसमें मैंने स्पेशल मना कर गया था। मैं आया होगा, मैंने कहा एक तो भाई देख, तू राकेश को कहा एक तो तू आगे वाले लाइन में बैठ मत, 5 नंबर हॉल में जाके आया था मैं पहले उस दिन सुबह, जिस दिन क्लास लगी थी। मैंने कहा एक तो आगे वाली लाइन में बैठना मत, चौथी या 5वीं लाइन में बैठना, तू कुछ बोलना मत, तू तेरा जैसे पढ़ाई जाए पढ़ लेना, बोल दिया तो ठीक नहीं रहेगा, मैं तुझे बुलाऊंगा। खुद डिस्टर्ब आदमी है, बाकियों की जिंदगियां डिस्टर्ब कर रहा है, और कुछ है नहीं है। लिख लिया भाई, एक। अब और किस किस को जाना वॉशरूम, वो जाके आई जाए, मैं परेशान। हाँ तू जा भाई, और किसी को जाना है, बस बस अब सही हो, बाकी सब सही है। ये पानी पिएगा, नहीं नहीं तू जा ना, जा, परेशान मत कर तू।
हाँ भाई, अब हमारे पास एक शक्ति के अंदर आया है बीएचपी और आईएचपी। एक बीएचपी होता है, एक होता है आईएचपी। तो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है आईएचपी। आईएचपी होता है इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। आई का मतलब क्या होगा? इंडिकेटिंग। एचपी तो हॉर्स पावर होता ही है। हॉर्स पावर, इससे हम हिंदी में कहते हैं परगठित अश्व शक्ति। इंडिकेटिंग कहते हैं परगठित। कई जगह परगठित की जगह सूचक भी लिख देते हैं, तो हिंदी का नाम भी ध्यान रखना। मैं क्या बता सकता हूं? मैं तो बता ही सकता हूं ना क्या होते हैं नाम। क्या बनाती है? विद्युत। कोई भी मोटर विद्युत कैसे बनाती है? कोई भी मोटर विद्युत बनाती नहीं है। जनरेटर बनाता है। जनरेटर बनाता है। जो विद्युत बनाता है उसे कहते हैं जनरेटर। कोई भी मशीन कह देता हूं मैं। आपका सवाल को सिंपल करता हूं। आपका सवाल है कि कोई भी मशीन विद्युत का उत्पादन कैसे करती है, यही सवाल है। इसी सवाल का तो उत्तर 2-3 दिन से आपका 10 से 1 दिया जा रहा है। 10 से 1 टेक्निकल वाली क्लास में इसी सवाल का उत्तर है कि विद्युत कैसे बन रही है। और कल साहित्य मेरे हिसाब से विद्युत पूरी बन गई थी। हाँ, आज बस भेजना बाकी है। यही तो पढ़ रहे हो आप। नहीं, देखो मैं आपको बता दूं विद्युत का उत्पादन कैसे क्या होता है। हमारे पास जो गुण होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के होते हैं। हमारे पास एक जनरेटर है। जनरेटर के चारों ओर पोल लगे होते हैं और उस पोल में चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब कोई गति करता उस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो उस जो चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा ना वो चालक होगा। उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। किस कारण होगा? फैराडे के नियम के कारण। फैराडे के नियम के कारण किसी चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र काटने पर उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उसी विद्युत वाहक बल को बाह्य परिपथ में सप्लाई प्रदान करेंगे तो ये विद्युत धारा के रूप में विद्युत सप्लाई हो जाएगी। यही तरीका है। अब हमारा काम है कि चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना है। अब हमने कहा हम तो कोई खड़े रह के घुमा नहीं पाएंगे ना। और सब घर में जैसे शाम को लाइट चाहिए कि भाई एक जना जाओ घुमाओ तो बाकियों के बल्ब जलेंगे, ये ठीक बात नहीं है। तो हमने ऐसी व्यवस्था की कि घूमने वाला सिस्टम को कुछ ऑटोमेटेड करें कि वो घूमता रहे। तो पहला तो सबसे पहले हमारा दिमाग ये है कि टरबाइन लगा दो, पानी वाली बांध बना दिया बहुत बड़ा। जो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है विश्वेश्वरैया के इंजीनियर के जन्म दिवस पर, उन्होंने बनाया था डैम। सबसे बड़ा डैम बनाया हिंदुस्तान का, भागड़ा नागल बनाया शायद तक उसमें। हाँ, वो डैम बनाया और डैम में ऊपर उन्होंने एक गेट वगैरह सब लगा दिए। जब उन्होंने गेट खोलते हैं तो वहां से दाब के साथ पानी बाहर आता है। जब पानी इतना दाब डालेगा तो टरबाइन घूमेगी। टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमा
और घूमने का कार्य उसने खुद ने करना शुरू कर दिया। किसके द्वारा? पानी के द्वारा। हमने कहा एक काम ठीक है, लेकिन हर जगह पानी थोड़ी ना है। पानी तो ये है, डैम तो वहां बना सकते हो जहां पहाड़ है। अब कहे आपको कहें कि आप जैसलमेर में बनाओ, खुली रेत है, पहाड़ बनाओ, डैम बनाओ, भारी पड़ जाएगा, डैम नहीं बना पाओगे। तो कहा दूसरी व्यवस्था करें। तो फिर दूसरी व्यवस्था की गई कि भाई घुमाना तो जनरेटर को, नियत शाप है, घुमाना क्या है? जनरेटर। फिर क्या कहा कि भाई ये ना कोयले के द्वारा घुमाते हैं। कि कोयला कैसे घुमाएगा? कि पानी को गर्म करते हैं कोयले के द्वारा, तो पानी बनेगी भाप, और भाप जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा? दाब। भाई जैसे कुकर में दाल बनाते हो तो दाब बढ़ता है ना, तभी तो सीटी बजाता है वो दाब बनता है। दाब किसके कारण बनता है? ताप के कारण। जब ताप उच्च होगा तो दाब भी क्या होगा? उच्च। तो उन्होंने कहा वहां ना पाइप में बहुत सारा पानी भर देते हैं, पीछे से पानी आता जाएगा, भाप बनती जाएगी, और भाप ज्यादा होगी तो क्या बनेगा? ज्यादा दाब बनेगी। फिर उस दाब को रिलीज करेंगे जनरेटर पर, ये पूरे बल के साथ दाब लगेगा तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो विद्युत उत्पादन हो जाएगी। ठीक है। तीसरा उसने कहा एक और तकनीक अपना लेते हैं। तीसरी तकनीक उन्होंने कहा कि भाई जहां कोयला ही नहीं है, पानी नहीं है, तो उन्होंने कहा न्यूक्लियर काम में ले लो, घुमाना तो उसी को है। ठीक है। वही नहीं है तो पवन शक्ति काम ले लो, घुमाना तो उसी को है। वही नहीं है तो जवार भाटा, कई बार पानी बहुत ऊपर टाइड आते ना, उसको काम में ले लो। उसने कहा बहुत सारे तरीके हैं काम लेने के, बस कुल मिला के क्या बात है? जनरेटर घूमना चाहिए, नियत एक ही है। जनरेटर घूमेगा तो जनरेटर के अंदर होता है आर्मेचर वाइंडिंग, तो उसमें होते हैं चालक। जब जनरेटर घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो चालकों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कटेगा, तो चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पादन हो जाएगा। बस यही है। अब बताओ। आजकल की लाइट जो, हाँ क्या लगा? हाँ व्हील्स, हाँ हाँ मैं समझ गया। ऐसा तो देखो आपको वहां तक जाना ही नहीं है, अपने घर में ट्रैक्टर में भी होता है। मैंने आपको कई बार बताता हूँ कि भाई कई दिन तक ट्रैक्टर पड़ा है, चालू नहीं हो रहा था, हम कहे धक्का देना पड़ेगा, काफी दिन हुआ चालू नहीं किया, और एक बार चालू कर दिया अब बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी? तो इसका मतलब वहां जो फैन बेल्ट वो घूम रही है ना, जो फैन बेल्ट घूम रही है, तो वहां पर साफ पास में लगा देते हैं डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है? वो घूमेगा। और डायनेमो होता है क्या? छोटा जनरेटर होता है। डायनेमो क्या होता है? डायनेमो कहते हैं छोटे जनित्र को। और छोटा जनित्र क्यों? क्योंकि बड़े जनित्र उसमें विद्युत चुंबक काम कर रही है, छोटे जनित्र में स्थायी चुंबक काम करती है, तो वो छोटा जनित्र होता है। वही साथ साथ घूमेगा, साथ साथ घूमेगा, बैटरी को क्या कर देगा? चार्ज। तो रेलवे इंजन में भी वो यही काम करते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्षमता तक हम चार्ज कर लेते हैं। कुछ क्षमता तक हम क्या करते हैं भाई, जो टायर को जो घुमाएगा तो वहां बेल्ट घूमेगी ना, तो मान लो जो भी उसमें गियर बॉक्स में, मोटर में जो भी लगा वो घूमेगा। घूमेगा पास में डायनेमो लगा देगा, डायनेमो भी घूमेगा। डायनेमो घूमेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। वो एक नियत विद्युत वाहक बल दे सकता है, बहुत ज्यादा नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि हम उसी मोटर के द्वारा चालू करें, उसी मोटर से चले, वही वापस जनरेट करें, उतना नहीं होता है। उतना जनरेट होता ना अपना, तो हम कहते हैं कि लपड़ा ही नहीं है। ऐसे है कि बड़ा बना दो, एक बांध बना दिया, पानी भर दो, भर दिया पानी, पानी को गिरो टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमी कि घूमी, तो टरबाइन ने क्या किया? विद्युत उत्पादन कर दिया कि कर दिया। इस विद्युत उत्पादन से लगा दो एक पानी की मोटर, लगा दी, इस मोटर से पानी चढ़ा दो वापस, तो मोटर वापस हम चढ़ा देते हैं। वो कहता है जितना आया उतना चढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि मोटर की दक्षता 100% होती नहीं है, जनरेटर की दक्षता 100% है ही नहीं, तो जितना आया उतना चढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा ये पूरा कार्य नहीं हो सकता, कुछ कार्य हो सकता है। पूरा नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है। कुछ तो होता ही है ना, तो कुछ हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता। ये है तो उस कारण ये है, कुछ चार्ज होता है। वो तो वहां क्यों? अपने ट्रैक्टर में होता है ना भाई, ट्रैक्टर में होता है, गाड़ियों में होता है, सब में होता है। छोटा डायनेमो लगाते हैं उसे, छोटे जनित्र को क्या बोलते हैं? डायनेमो। अब ट्रेन है बड़ी है, तो उन्होंने थोड़ा अच्छा जनित्र लगा दिया होगा। क्या हुआ? हाँ
ओके ओके, तो आप कैसे बनाएंगे लाइट? नहीं नहीं, वो तो जो भी मान लो, मतलब मेरा ये मानना है कि भाई लोको पायलट लाइट कैसे बनाए, लोको पायलट ट्रेन को चला सकता है। अब जिसने डायनेमो अच्छा लगाए तो विद्युत अच्छी बना सकता है, कम लगाए तो कम बना सकता है। आपके हाथ में तो इतना ही है कि ये कहते हैं कि कितने स्पीड से चलाना, उतनी स्पीड से आप चला लेंगे। अब वो बनाए कि नहीं बनाए, वो टेक्निकल तो इंजीनियर देखना पड़ेगा ना। कोई आपको कंट्रोलिंग दे रखी होगी फिर। अच्छा, वो ठीक ठीक, समझ गया समझ। ओके ओके ओके। नहीं नहीं, वो सही बात है। वो तो क्या है कि आपके पास वो सिस्टम होता है तो वो ट्रेन। हाँ, तो उसमें तो इतना ही है कि आप कितनी ज्यादा उत्पादन कर सकते हो कि खपत थोड़ी कम कर लो। खपत थोड़ी कम करोगे तो उत्पादन आपका ज्यादा बना रहेगा। क्या कहा? हाँ, नहीं वो दे सकते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते ना। हम उसे कुछ सप्लाई दे सकते हैं। ये कुछ सप्लाई देने की तो टेक्निक पूरा नहीं टेक्निक है। पूरी सप्लाई पॉसिबल नहीं होती है किसी भी मोटर के द्वारा। नहीं, ऐसा तो पूरा कर नहीं सकता ना। पूरी कैसे हो सकती है? कोई भी मोटर 100% दक्षता नहीं दे सकती ना, कि उसी को काम के तू जनरेट कर उसी से तुम चलाओ। पूरा दक्षता नहीं दे सकती, आपको सप्लाई तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन आप अधिकतम दक्षता आपको बताई जाती है कि आप मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी दिलवा सकते हैं। रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर तो इतना ही कन्वर्जन करता है कि जो एसी है उसको डीसी में बदलेगा, और आपको ट्रेन के अंदर डीसी चाहिए होती है। उत्पादन होती है तो एसी होती है। जनरेटर कोई भी हो, उत्पादन सदैव ही क्या करता है? एसी। ये तो पटवारी में भी सवाल आया था, बताओ डीसी जनरेटर क्या उत्पादन करता है? एसी। कोई भी जनरेटर उत्पादन क्या करेगा? एसी। अब रेक्टिफायर के द्वारा उसको डीसी में बदल दिया जाता है। अब उसमें दो ही होते हैं, इनमें लगा होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर तो होता है मशीन से कन्वर्ट करके देना। रेक्टिफायर वाला सिस्टम लगता है वो फिल्टर और रेगुलेटर लगा के एक नियत डीसी दे देता है, ताकि ट्रेन में हमें क्या सप्लाई चाहिए होती है? डीसी। तो डीसी सप्लाई लगातार प्राप्त हो जाती है। तो वो है। ऐसा तो अपने ना जो घर में बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, वो इन्वर्टर है, हम उसको बोलते इन्वर्टर। रेक्टिफायर उसमें भी है। अपने घर में आई क्या थी? एसी। और उसने क्या कर दिया? एसी को पहले किस में बदला? डीसी में, तभी बैटरी चार्ज हुई। ये कार्य क्या था? रेक्टिफायर ने। अब विद्युत सप्लाई चली गई, अब वो बैटरी से घर में वापस सप्लाई आएगी तो इन्वर्टर काम करेगा। अब वो डीसी को किस में बदलेगा? एसी में। हम कहते हैं उसे इन्वर्टर ले। रेक्टिफायर तो उसमें भी लगा होता है। रेक्टिफायर अपना चार्जर होता है ना, एडेप्टर, इसमें भी रेक्टिफायर होता है। क्योंकि सप्लाई तो कौन सी आ रही है? एसी। और मोबाइल चार्ज किससे हो रहा है? डीसी से। तो बीच में क्या लगा होता है? रेक्टिफायर। हम उसको डायरेक्ट बोलते हैं एडेप्टर है, लेकिन उसके अंदर भी रेक्टिफायर का सर्किट है। तो आजकल विद्युत की मैक्सिमम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट जरूर चल रहा है। मैक्सिमम एफिशिएंसी सब चाहते हैं, क्योंकि आजकल बूस्टर चार्जिंग विधियां भी तो आ गई है। बूस्टर चार्जिंग विधियां सबसे ज्यादा नहीं, कार की इतनी बैटरियां हैं 15 मिनट में चार्ज कर लो, तो ये बूस्टर चार्जिंग विधि तो है। थोड़े दिन में, आधे घंटे नहीं, थोड़े दिन में 5-5, 7-7 मिनट में चार्ज होने लग जाएगी बैटरियां, थोड़े समय में। फिर पेट्रोल पंप की तरह काफी सारे स्टेशन खुल जाएंगे।
आने वाले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी ज्यादा हो जाएंगे। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले आधे इस डर से इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेते हैं, रास्ते में चार्ज कहां करेंगे। आजकल काफी सारे पॉइंट लगे हैं, तो आजकल उनको हिम्मत आ गई, हाँ पॉइंट लगे हुए होते हैं। और आजकल तो उस गूगल मैप में भी बताने लगे हैं कि चार्जिंग पॉइंट कहाँ है ईवी वाले। थोड़े समय में ईवी के सारे चार्जिंग पॉइंट सब जगह दिखा दिए जाएंगे। जब चार्जिंग पॉइंट पता है तो कोई टेंशन है ही नहीं। फिर जो गांव की तरफ रहता है वो तो कहेगा इलेक्ट्रिक ले लो। सुविधा तो है ना भाई। शहर में फिर भी मान लो कहते हैं अच्छा कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन में भी ईवी सस्ती पड़ती है, लेकिन जहां पर आपको बिल्कुल ही खर्च नहीं आए वो गांव में पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से अपने ट्यूबवेल पर जो कनेक्शन होता है उसमें फ्लैट रेट लेते हैं, फिक्स होते हैं, महीने के 2000 लेंगे, वही होता है क्या? नहीं, कुछ अलग अलग जगह अलग अलग है। उन्होंने अलग अलग कनेक्शन गवर्नमेंट ने अलग अलग कर रखे। कुछ एरिया में ये फ्लैट रेट कर रखी है कि भाई आप मीटर तो हम लगा तो देते हैं, लेकिन रीडिंग वीडिंग लेना देना नहीं है, महीने कितना भी लाएगा, उससे फ्लैट रेट बोलते हैं। तो फ्लैट रेट वालों को टेंशन नहीं, करो ना चार्ज बोले। सूचक अश्व शक्ति, आवाज नहीं भाई। मशीन की शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति कितनी होती है? आईएचपी। एक होता है बीएचपी। बीएचपी होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ये क्या होता है भाई? इसको बोलते ब्रेक अश्व शक्ति है। इससे होता है प्राप्त की गई उपयोगी शक्ति। बीएचपी का मान आईएचपी से कम होता है। बीएचपी का मान आईएचपी से क्या होता है? कम। कारण क्या है? आप कहेंगे आईएचपी बड़ा है बीएचपी से, तो आईएचपी बराबर क्या होगा? बीएचपी प्लस हानियां। भाई कोई हानियां तो होगी ना मशीन में। तो आईएचपी तो इंडिकेटिंग है। उपयोगी शक्ति कौन सी कहलाती है? ब्रेक हॉर्स पावर। उपलब्ध शक्ति कौन सी कहलाती है? आईएचपी। जब मोटर लेके आते हैं हम, मोटर कहते हैं 1 एचपी की है, तो शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति क्या है? 1 एचपी। उपयोग में तो 1 एचपी से कम ही आएगा, क्योंकि 100% दक्षता होती ही नहीं मोटर की। तो वो है बीएचपी। जो उपयोग मारे वो बीएचपी, जो उपलब्ध है वो कौन सी है? आईएचपी। तो ये हमारे पास बीएचपी और आईएचपी है, जिसमें हानि का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। आईएचपी इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर। आईएचपी बीएचपी प्लस हानि है, यानी कि बीएचपी में हानि हम जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगी? आईएचपी। नेमा की प्लेट लगती है अपने मोटर के ऊपर। जो प्लेट लगती है वो किसकी होती है? नेमा की। नेमा होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उसकी मोटर के ऊपर प्लेट लगती है, उस पर जो अश्व शक्ति लिखी जाती है वो आईएचपी होती है। वो कह रहा है शाफ्ट पर इतनी उपलब्ध होगी, उपयोग में कितने लिए हो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। यह है मामला। और कोई सवाल?
कोई सवाल नहीं है, सीधा जाना है, हैं?